दोस्तों, किसी भी जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको एक्लिप्स आईडी पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पिछली वीडियो में आपने कोड लिखा था उसे आप कॉपी करें एक्लिप्स से और इसी कोड को हूबहू पेस्ट कर देंगे हम एक साधारण से नोटपैड में। हल्का सा इस कोड को मॉडिफाई करेंगे, जो आउटपुट है वो, और क्लास नेम जो हमने दिया है स्टूडेंट, उसमें कोई तब्दीलियत नहीं आएगी, वो वैसा ही रहेगा। पैकेज नेम भी वैसे ही रख देते हैं। आइए इस फाइल को अब सेव कर लेते हैं फाइल सिस्टम पर। याद रखें, जावा की कोई भी फाइल हो उसका एक्सटेंशन ज़रूरी है कि हो .java। तो मैंने नाम लिख दिया इधर माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम .java और सेव कर लिया इसे मैंने सी ड्राइव में। आइए आपको एक बार दिखा देता हूं मैं। ये रहे हमारी फाइल सी ड्राइव में। अब इसे कंपाइल करके हम रन करेंगे। इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाए और बेसिक टूल्स यूज़ करके हम ये एग्जीक्यूशन करेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर आप कमांड लिखें javac, यानी कि जावा, सी का अर्थ है कंपाइलर, javac स्पेस एंड पाथ टू द फाइल। हमारी फाइल सी ड्राइव में है और ये उसका नाम है। पूरा नाम लिखें आप, एंटर दबाएं। इस एरर को कंसिडर करते हैं, शायद मेरा पाथ गलत था, मैं पाथ चेंज करूंगा, सी ड्राइव कर लेता हूं पाथ, ताकि हमारी फाइल भी वही है तो वहां से रन करके देखते हैं। तो सी ड्राइव में लिखा वही सेम थिंग, javac स्पेस फाइल नेम, एंटर, और दोबारा हमें आ गया एरर। क्या गलती कर रहे हैं हम? गलती ये कर रहे हैं दोस्तों कि आइए, जो JDK 10 आपने इंस्टॉल किया था, सी प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ दो प्रोग्राम फाइल्स है। जो x86 वाला है वो है 32 बिट एडिशन, और जो प्रोग्राम फाइल्स है केवल वो है 64 बिट। हमने 64 बिट JDK इंस्टॉल किया था, तो हम यहीं पे आएंगे। अब JDK अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास बिन फोल्डर यानी कि बाइनरी फोल्डर में है टूल्स, और हमारा टूल है javac। तो सही तो है, इंस्टॉल्ड है ये, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, इस पाथ को अगर मैं कॉपी कर लूँ और इस पूरे पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर लूँ और फिर यहाँ से जाके इसे रन करके देखूँ, तो आइए देखते हैं क्या होता है। रन हो रहा है यहाँ से। तो ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमें इस पर्टिकुलर पाथ पे आके ही रन करनी है, पर ये कोई ना समझी वाली बात ही हुई कि हम और कहीं से रन नहीं कर सकते। तो क्या करें, इसका क्या तात्पर्य बनाएं? इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। आप इसे जहाँ कहीं भी लिखते हैं ये चलता नहीं है, तो इसका पाथ सेट करना पड़ेगा आपको जावा के अंदर। दो तरीके हैं, या तो आप टेम्पररी पाथ सेट करेंगे या फिर आप परमानेंट पाथ सेट करेंगे। हम आपको दोनों दिखाएंगे यहाँ पर। आइए शुरुआत करते हैं टेम्पररी पाथ वेरिएबल के साथ। तो वापस चलते हैं दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ, और कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिख देंगे सेट स्पेस पाथ इक्वल टू, पेस्ट कर देंगे पाथ जहाँ पे आपके टूल्स हैं। हमारा टूल यहाँ पर है। अब अगर हमने लिखा javac तो चलेगा बिल्कुल, पर टेम्पररी का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी का मतलब है पाथ चेंज कर लें, सी से डी ड्राइव भी चले जाएं तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपने ये विंडो क्लोज की और आप इस विंडो से बाहर आए तो आपका सिस्टम इन मेमोरी जो याद रखा था टेम्पररी पाथ को वो भूल जाएगा, और अब अगर आप वापस दोबारा उसे रन करेंगे वो नहीं चलेगा। तो आप समझ रहे टेम्पररी पाथ का मतलब। आइए परमानेंट पाथ सेट करते हैं। राइट क्लिक माय कंप्यूटर, चूज प्रॉपर्टीज, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे हम और यहां पे क्लिक करेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स पर। ऊपर यूजर सेटिंग्स, नीचे सिस्टम सेटिंग्स। ऊपर ध्यान दें आप, न्यू पे क्लिक करें और सबसे पहला फील्ड है पाथ, लोअर केस में होना चाहिए, और पेस्ट कर दें आपका पाथ जहां पर javac टूल्स उपलब्ध हैं, JDK का पाथ। ये करने के तुरंत बाद आप जाइए अपने सिस्टम पर, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए नया, और इसमें लिखेंगे javac, तो हूबहू चलेगा। अब अगर पाथ भी बदल देंगे तब भी चलेगा। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट होके फिर दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे तब भी चलेगा। अगर आप सिस्टम रीस्टार्ट कर लेंगे तब भी चलेगा। अब चलेगा ही चलेगा, इसलिए इसे कहते हैं दोस्तों सेटिंग द परमानेंट पाथ वेरिएबल। तो आइए फिर अपना कमांड एग्जीक्यूट करते हैं अपनी फाइल पर। खुशी है कि javac कमांड चला
देर चला लेकिन दुरुस्त चला। तो लिखते हैं सी ड्राइव में जाकर, ताकि पाथ की कोई गलती ना हो पाए, जवैक, और इसी पाथ पर ये फाइल पड़ी है, लिखा और एंटर दबाया, और क्या होता है, नहीं चलती। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी फाइल है, अगर आप उसे ओपन करेंगे जावा सोर्स कोड फाइल को, तो नाम है क्लास का स्टूडेंट विद एस अपर केस, लेकिन आपकी जो एक्चुअल फाइल नेम है वो है माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है वो नहीं चलेगा। जो आपकी क्लास का नाम आपने दिया है भीतर वही होना चाहिए, बाहर भी सेम टू सेम एज इट इज इंक्लूडिंग द केस। तो इधर भी आप नाम तब्दील करें और लिखे स्टूडेंट एस कैपिटल और एक्सटेंशन डॉट जावा, तब जाके आप रन करेंगे। अब आपकी फाइल फाइनली एग्जीक्यूट होगी, कंपाइल होगी, रन होगी। तो ये जो आप फाइल अब लिखेंगे आप, ये तब्दील होगी और इसकी बनेगी डॉट क्लास फाइल। तो जवैक ने इसे कंपाइल करके ये आपकी क्लास फाइल तैयार कर दी है, जो कि है बाइट कोड फाइल। इसे मैं डिलीट करके आपको दोबारा दिखाता हूँ, एक बार देखिए ध्यान से। ये एंटर जैसे ही दबाएंगे और ये नीचे क्रिएट होगी। बहुत ही बढ़िया, हमारी पहली नोटपैड से पहली जावा की एक्सेसिबल बाइट कोड रनएबल फाइल। इसे रन करने के लिए आप लिखेंगे अब जावा स्पेस फाइल नेम यानी कि स्टूडेंट, ये लिख के आप एंटर दबाएंगे तो आपकी फाइल रन हो जाएगी। पर हमें आ गया एरर। अब क्या गलती हो गई दोस्तों? क्लास जो आपकी है वो एक पैकेज हायरार्की के अंदर उपलब्ध है, जो आपने क्रिएट नहीं की, इसीलिए एरर आ रहा है। आइए पैकेज हायरार्की क्रिएट करें। पहला फोल्डर होगा ऑर्ग, उसके नीचे होगा गुरजीत। क्यों? क्योंकि यही हमारी हायरार्की हमने लिखी थी क्लास फाइल के अंदर। अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो आइए फिर क्लास फाइल डिलीट करते हैं जो हमने क्रिएट की थी, वो क्योंकि गलत बनी है। जावा सोर्स कोड फाइल को कट करके हम पेस्ट करेंगे इस लोकेशन पर, जहां पे वो वास्तविकता में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर पैकेज का नाम देखें, आप पाथ देख रहे हैं, अब आपको समझ में आया क्यों? इस रीजन से जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपने डॉट जावा फाइल में ऊपर लिखा है पैकेज के नाम पर, वही सेम आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी फॉलो करना पड़ेगा फाइल सिस्टम पे। आइए लिखते हैं फिर जवैक और सारा पाथ इंक्लूडिंग द पैकेज हायरार्की, फिर क्लास नेम। अब देखिए तैयार होगी आपकी क्लास, बन के आ गई जवैक कंपाइलर की मदद से। ये बिल्कुल सही बन के आई है। और अब लिखेंगे हम जावा कमांड और रन करेंगे इस क्लास फाइल को, पर इस बार / ऑपरेटर की जगह डॉट ऑपरेटर लेंगे हम, ये आप याद रखिए। चल गई फाइनली दोस्तों। काफ़ी कश्मकश के बाद हमने रन कर लिया अपना पहला प्रोग्राम नोटपैड से। तो आपको किसी भी एक्सटीरियर या एक्सटर्नल आईडी के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोड को मॉडिफाई करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, देखते हैं। तो उसको मैंने हल्का सा मॉडिफाई किया है, इसे सेव करेंगे। अब देखिए जावा फाइल तो आपकी चेंज हो गई है, पर क्लास फाइल ये पुरानी है। तो अगर क्लास फाइल को आप रन करने की कोशिश करेंगे, ये पुराना ही आंसर आपको रिटर्न में देगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो मॉडिफाइड ऑप्शन है वो आए, तो फिर आपको दोबारा से जवैक कंपाइलर यूज़ करके कंपाइल करना पड़ेगा। एक नई क्लास फाइल पैदा होगी और वो जब आप रन करके देखेंगे तो आपको आएगा नया आंसर जिसकी आपको उम्मीद है ना? बहुत ही सरल और आसान। आइए चलते हैं दूसरे सेशन की तरफ।